प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं आज अनुनाद, रेजोनेंस। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब कि किसी अणु को एकमात्र संयोजी बंध संरचना के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता, चूंकि वह संरचना उस अणु के समस्त गुणों को भलीभांति समझाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में अनुनाद धारणा को उपयोग में लाते हैं, जिसके अनुसार किसी अणु के लिए दो या दो से अधिक प्रत्यावर्ती संयोजी बंध संरचनाएं लिखी जा सकती है। तब उस अणु की वास्तविक संरचना को उन सभी प्रत्यावर्ती संरचनाओं की अनुनाद संकर संरचना, रेजोनेंस और मेसोमेरिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। वे सभी प्रत्यावर्ती संरचनाएं जो अनुनाद संकर संरचना निर्माण हेतु अपना योगदान देती हैं, अनुनादी संरचनाएं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। इन संरचनाओं का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इन्हें अलग करके संचित नहीं कर सकते। इन संरचनाओं को केवल मस्तिष्क में रखकर किसी अणु के प्रायोगिक व्यवहार को कुछ हद तक सरलीकृत या सिद्ध किया जा सकता है। इनगोल्ड ने इन अनुनादी संरचनाओं को मेसोमरी रूप या संरचनाएं कहा। वह अनुनाद के सिद्धांत को मेसोमरता कहा। उदाहरण के तौर पर H2 अणु को निम्न 3 संरचनाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात किसी भी मॉलिक्यूल को एक संरचना द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसके सभी गुणों को एक संरचना के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कुछ अन्य संरचनाओं की जरूरत पड़ती है और इन अन्य संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जैसे H2 को हम समझते हैं। H2 को हम सामान्य तौर पर H सिंगल बंध H सिग्मा बंध H के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, पर इसके द्वारा हम इसके सभी गुणों को व्यक्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ और अन्य अनुनादी संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। जैसे हम देखें, यहाँ पर 3 अनुनादी संरचनाएं हैं। एक आयनिक संरचना, पहली आयनिक संरचना है जिसमें HA पर धनावेश, HB पर ऋणावेश है। यह दूसरी संरचना है सहसंयोजक संरचना, जिसमें दोनों H के ऊपर आवेश 0 है, यानी कि ये न्यूट्रल है। तीसरी संरचना है जिसमें HA के ऊपर ऋणावेश तथा B के ऊपर धनावेश है। इस तरह से हम इसके गुणों को समझ सकते हैं कि H2 के आयनिक गुण भी होते हैं, और इन आयनिक गुणों को H2 जो हमें सामान्यतः सहसंयोजक दिखाई देती है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं। इन आयनिक कैरेक्टर को इन दोनों पहली तथा तीसरी संरचना से व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह कुल 3 संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा H2 के सभी गुणों को व्यक्त किया जा सकता है। अनुनाद सिद्धांत कहता है कि इन तीनों संरचनाओं में से एक भी H2 को पूरी तरह व्यक्त नहीं करती, परंतु तीनों रूपों के कुछ अंश मिलकर अणु की संरचना समझाने में समर्थ है। अतः कहा जा सकता है कि H2 अणु इन तीनों संरचनाओं को अनुनादी होता रहता है, और यह इन तीनों संरचनाओं का संकर यानी कि हाइब्रिड है। अनुनादी संकर संरचना को हम कागज पर व्यक्त नहीं कर सकते, अतः हमें उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं का सहारा लेना होता है, जिन्हें कागज पर व्यक्त किया जा सकता है। अनुनादी संरचनाओं के बीच डबल हेडेड एरो का चिन्ह लगाकर इन्हें संबंधित किया जाता है। किसी अणु की संरचना अनुनादी संरचना कहलाने के लिए कोई संरचना निम्न शर्तों पर खरी उतरनी चाहिए। अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉनों की जमावट या क्रम का स्थान बदल सकता है, किंतु परमाणु की पारस्परिक स्थिति सभी अनुनादी संरचनाओं में समान रहती है, यानी कि बॉन्ड का स्थान परिवर्तित हो सकता है, परंतु अणुओं का स्थान वही रहता है। प्रत्येक अनुनादी संरचना में अयुग्मित व युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। समस्त अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जाएं तुलनात्मक रूप से समान होनी चाहिए। प्रत्येक अनुनादी संरचना में ऋणात्मक आवेश विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश आवेश धन विद्युतीय तत्व पर आसीन रहना चाहिए। उदाहरणार्थ जैसे HF में 2 आयनिक संरचनाएं हैं, जिसमें H के ऊपर धनावेश तथा F के ऊपर ऋणावेश। दूसरी आयनिक संरचना है जिसमें आप देख सकते हैं H के ऊपर ऋणावेश तथा F के ऊपर
धनावेश। यहाँ तीसरी संरचना अनुनादी संरचना नहीं है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर हमेशा ऋणावेश तथा कम विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश होना चाहिए, जबकि यहाँ पर उल्टा है। इसलिए तीसरी संरचना अनुनादी संरचना नहीं हो सकती। किसी अनुनादी संरचना में जितने अधिक सहसंयोजक बंध होंगे वह उतनी ही महत्वपूर्ण संरचना होती जाएगी। उदाहरणार्थ, जितने सहसंयोजक बंध होंगे उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। उपरोक्त संरचनाओं में बी पर ऋणावेश होते ही ये अनुनादी संरचनाएं हैं। चूंकि BF3 में परमाणु बोरोन बी इलेक्ट्रॉन न्यून है, अतः फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे फ्लोरीन पर धनावेश आ जाता है तथा बोरोन आवेश हो जाता है। कुछ अणुओं की अनुनादी संरचनाएं देख सकते हैं। CO2 की ये दो अनुनादी संरचना है, जिसमें एक सहसंयोजक दूसरी आयनिक। CO की तथा CO2 की तीन अनुनादी संरचना है, सहसंयोजक, आयनिक तथा तीसरी संरचना भी आयनिक है, दो आयनिक तथा एक सहसंयोजक। उसी तरह से NO की दो अनुनादी संरचना है, एक आयनिक तथा एक सहसंयोजक। इसी तरह NO2 की भी संरचनाएं आप देख सकते हैं, सभी कुछ आयनिक तथा कुछ। O2 भी जो है तीन अनुनादी संरचनाएं रखता है, दो आयनिक संरचनाएं होती हैं, जिनमें एक के ऊपर धनावेश तथा दूसरे पे ऋणावेश तथा दूसरे पे ऋणावेश तथा पहले पे ऋणावेश होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं NO3 CO3 की अन्य सभी की अनुनादी संरचनाएं। बंध लंबाई के बारे में हम पढ़ते हैं। सहसंयोजक बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता समान या लगभग समान होने पर बंध लंबाई के परिकलित मान RA प्लस RH, जहाँ RA तथा RN क्रमशः RA तथा RB, जहाँ RA तथा एवं RB क्रमशः AB परमाणु की त्रिज्या है, ज्ञात करने पर वास्तविक मानों के समान ही आते हैं। लेकिन जैसे जैसे बंधी परमाणु की विद्युत ऋणताओं के में अंतर बढ़ता जाता है तो बंध ध्रुवीय हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिकलित मान वास्तविक बंध लंबाई के मानों से अधिक हो जाते हैं। उदाहरण HIF4 में से 1.86 एंगस्ट्रॉम आती है, जबकि वास्तविकता में यह 1.54 एंगस्ट्रॉम। बंध लंबाई में कमी परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर के बीच के संबंध स्थापित होता है, जिसे इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत की कमियां। अब तक हमने देखा कि परमाणविक कक्षक अर्धपूरित है, अर्थात जिसके पास मात्र एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। वे आपस में अतिव्यापन होकर परमाणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार एक बंध निर्माण का परमाणु बन जाते हैं। चूँकि अतिव्यापन के फलस्वरूप परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध स्थापित हो जाता है। इन अर्धपूरित कक्षकों को बंधी कक्षक यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा जाता है। परमाणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार वे सभी कक्षक जो पूर्ण पूरित हैं, अर्थात जिनमें दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अतिव्यापन में भाग नहीं ले सकते। वह इस कारण से बंध नहीं बना सकते, किंतु यह सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि नाभिक की इलेक्ट्रॉन तरंगें संयोग करने वाले परमाणुओं के सभी कक्षकों को, चाहे वह अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित, समान रूप से प्रभावित करने के लिए बाध्य है। अतः संयोजी बंध सिद्धांत की यह धारणा एक अपवाद है कि पूर्ण पूरित कक्षक बंध निर्माण में भाग नहीं ले सकते। संयोजी बंध सिद्धांत परमाणु के अन्य गुणों जैसे चुंबकीय गुण, रंग इत्यादि को समझाने में असमर्थ रहा है। संयोजी बंध सिद्धांत इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एवं इंटर मेटेलिक अंतर्धात्विक यौगिकों के बीच बंधन को भी समझाने में असमर्थ रहा है। O2 अणु की लुईस संरचनाएं दर्शाती हैं कि उनमें उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः प्रतिचुंबकीय O2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति की होनी चाहिए, परंतु चुंबकीय सुग्राहिता माप के मान निश्चित करते हैं कि O2 अणु में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं एवं ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है। संयुक्ता बंध सिद्धांत संयोजक बंध में उपस्थित आयनिक गुण की व्याख्या नहीं कर पाता। ये इसकी सारी कमियां थी। धन्यवाद।